गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है रिलीजियस हिस्ट्री, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, और उसमें हम पढ़ चुके हैं रिलीजियस डेवलपमेंट यानी धार्मिक विकास। और आज का टॉपिक है इंटरमिंगलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। इंटरमिंगलिंग का अर्थ होता है एकीकरण और इंटीग्रेशन का अर्थ होता है समन्वय, या दोनों का भी कंबाइन वर्ड है कि धार्मिक विश्वास और आचरण, रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास और आचरणों का समन्वय यानी एकीकरण और समन्वय। धार्मिक विश्वास और आचरणों का समन्वय। तो रिलीजियस डेवलपमेंट इस दौरान क्या हुआ था उसमें फिर से एक बार जानते हैं हम। जैसा कि बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा का डेवलपमेंट हो चुका था और बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान करके और उसकी पूजा भक्ति गीतों, अनुष्ठान और समारोह के साथ उनकी पूजा की जाने लगी थी। इसी प्रकार जैन धर्म भी उत्तरी और पश्चिम भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था। तंत्रवाद का भी विकास इस काल में हो चुका था और देवी की उपासना का चलन इस काल में बढ़ गया था। और तांत्रिक पद्धति के यानी तांत्रिक जो मेथड को अपनाने वाले लोग मानते थे कि सारी शक्ति यानी सारी संसार की उत्पत्ति है वो शक्ति से होती है, और शक्ति के रूप बताए गए थे पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी और राधा माता। ये जगत माता के नाम से प्रसिद्ध हुई यानी। और इस मत में प्रार्थनाओं, रहस्यपूर्ण सूत्रों, जादुई यंत्रों और प्रतीकों और देवता विशेष की पूजा पर विशेष बल दिया गया। तो तंत्रवाद था वो मेन रूप से शक्ति संप्रदाय से संबंधित था, उसमें गुरु का स्थान सर्वोच्च था। वैष्णव धर्म का भी स्वरूप यहाँ पे बदल गया था और जिसके कारण विष्णु का जो रूप था यानी विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण के संबंध में अनेक कथाओं का यानी विष्णु के अवतार में कृष्ण के अवतार को इस काल में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली और कृष्ण के संबंध में अनेक कथाओं का विकास भी इस काल में संभव हुआ। और इस काल का वैष्णव धर्म था वो पुराने वैष्णव धर्मों से अनेक रूपों में भिन्न था। अब कृष्ण और राधा की उपासना एक संप्रदाय के रूप में होने लगी थी। उनके प्रेम की व्याख्या जीवात्मा और परमात्मा के बीच प्रेम और आसक्ति के रूप में की जाने लगी थी। और वैष्णव धर्म के विकास में दक्षिण भारत के आचार्यों और संतों, जिन्हें अलवार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार शैव धर्म का भी पर्याप्त विकास हुआ और शैव धर्म में भी कुछ स्थानीय भिन्नताओं का समावेश हो गया था। 9वीं और 10वीं शताब्दी में शैव धर्म के एक रूप जो कश्मीरी शैव धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ था उसको अत्यधिक लोकप्रियता मिली थी। और दक्षिण भारत में अगर बात करें तो शैव संत यानी कि नयनारों ने इसे लोकप्रिय बनाने में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाक्त संप्रदाय का भी अत्यधिक प्रचार हुआ था और शक्ति की उपासना पर बल दिया गया था। शिव की शक्ति के रूप में उमा और पार्वती की शक्ति पर शैव अधिक विश्वास करने लग गए थे। और इसी प्रकार उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया और विभिन्न भागों में देवी के अनेक मंदिर बनवाए गए तथा महिषासुर मर्दिनी, सिंह वाहिनी, दुर्गा, चामुंडा, काली आदि रूपों में शक्ति की पूजा की जाने लगी। तो आज आइए शुरू करते हैं इंटरमिंगलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस। The most striking feature of the period under consideration was intermingling of various religious beliefs and practice. The most striking feature of this period
यानी इस काल की, विचाराधीन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि धार्मिक विश्वास और आचरणों का समन्वय, धार्मिक विश्वास और आचरणों का समन्वय। वी फाइंड ए वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस बोथ इन स्कल्पचर एंड इन टेक्स्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल के साहित्य और मूर्ति कला दोनों से ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं का पता लगता है। As has already been mentioned, the worship of Vishnu, Shiva and Goddess not only continued but became even more extended during this period। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस काल में विष्णु, शिव और देवी की उपासना विभिन्न जो रूपों में प्रचलन में रही थी, बल्कि इस काल में उसे और अधिक लोकप्रियता मिली है। नॉट ओनली कंटिन्यूड यानी कि प्रचलन में तो रही, बट बिकेम इवन मोर एक्सटेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेकिन उसके प्रचार में यदि अधिक व्यापकता और विस्तार हुआ। द स्कॉलर्स बिलीव that there were at least two processes at work in the integration of cult। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विचाराधीन काल में scholars believe that there were at least two processes। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि यहाँ दो प्रक्रियाएं काम कर रही थी। इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्ट्स यानी पूजा प्रणालियों के समन्वय में दो प्रक्रियाएं कार्यशील थी, पूजा प्रणालियों के समन्वय में। वन ऑफ देम वाज ए प्रोसेस ऑफ डिसमाइनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। उनमें से एक प्रक्रिया थी वो ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से संबंधित थी। द कंपोजिशन, completion and preservation of पुराणी टेक्स्ट encouraged its expansion। पौराणिक ग्रंथों की रचना, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है रचना, कंप्लीशन का मतलब होता है संकलन और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। तो पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण ने इसके प्रचार को और अधिक प्रोत्साहित किया। द पुराणिक टेक्स्ट कंपोज्ड इन सिंपल संस्कृत वर्सेस। पौराणिक टेक्स्ट कंपोज्ड इन सिंपल संस्कृत वर्सेस। पौराणिक जो ग्रंथों की रचना थी वो सरल संस्कृत छंदों में की गई थी, जबकि वैदिक लिटरेचर की जो व्याख्या थी वो डिफिकल्ट संस्कृत में की गई थी। तो लोगों के लिए पौराणिक टेक्स्ट समझना आसान था, जिनको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट भी कहा जाता है, लेकिन वैदिक टेक्स्ट थे उनके लैंग्वेज डिफिकल्ट संस्कृत थी। तो पौराणिक टेक्स्ट कंपोज्ड इन सिंपल संस्कृत वर्सेस वर एसेबल टू वुमेन एंड शूद्रस जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग। तो इनको वो लोग भी यानी वैदिक विद्या से विहीन लोग, विशेषकर औरतें, शूद्र आदि भी समझ सकते थे। तो एक प्रक्रिया थी वो ब्राह्मणीय टेक्स्ट के अनुसार चल रही थी, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। द सेकंड प्रोसेस एट वर्क वाज दैट ऑफ ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ वुमेन, शूद्रस एंड अदर सोशल कैटेगरी। ध्यान देना इस लाइन पे। और दूसरी प्रक्रिया का संबंध था स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं एवं आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया जाना। यानी आपने महाभारत में पढ़ा है कि वो वैदिक विद्वान से विहीन लोग थे, उनको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट यानी रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है कि ब्राह्मणों ने भी उन प्रक्रियाओं को अपना लिया था कुछ हद तक, जिनको शूद्र
या अन्य सोशल कैटेगरियाँ फॉलो करती थी। तो यहाँ पे ये मेल दिखाई देता है, क्योंकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो प्रोसेस थी उनका मेल दिखाई दिया है यहाँ पे पूजा प्रणालियों के समन्वय में। Several sociologists suggest that a continuous dialogue between the great and Sanskrit Puranic tradition and the little tradition throughout the land contributed considerably in the shaping a number of beliefs and practices. तो समाजशास्त्री यह मानते हैं कि वास्तव में यह जो समय था वो धार्मिक विचारधाराओं और पद्धतियों का जन्म संपूर्ण देश में ग्रेट संस्कृत पुराणिक ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली, यानी महान सांस्कृतिक पौराणिक परंपराओं और लघु परंपराओं के पारस्परिक संपर्क के कारण हुआ था कि अनेक धार्मिक विचारधाराओं और पद्धतियों का जन्म संपूर्ण देश में महान और लघु, यानी महान परंपराएं वो थी जिनको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार थी, ब्राह्मण फॉलो करते थे, अपर कास्ट फॉलो करता था, और लघु परंपराएं वो थी जिनको ये शूद्र और अन्य सोशल कैटेगरियां जिसके अंदर कृषक समाज भी हो सकता है, महिलाएं भी हो सकती हैं, तो वो फॉलो करते थे। द मोस्ट डिस्टिंक्ट example of this process of integration is found at पुरी। और समन्वय की इस प्रक्रिया का सबसे उचित उदाहरण मिलता है पुरी, यानी उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी में मिलता है, इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ओडिशा। Hence by the 12th century the principal deity came to be identified as Jagannath, the Lord of World, a form of Vishnu। 12वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते यहाँ के देवता थे जो जगन्नाथ, इसका शाब्दिक अर्थ है द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व का स्वामी, ए फॉर्म ऑफ विष्णु, उसे विष्णु का अवतार मान लिया गया। लेकिन विष्णु के अवतारों में जो आपको ये फिगर्स ऑफ जगन्नाथ, एक्सट्रीम राइट विद हिज सिस्टर सुभद्रा सेंटर एंड हिज ब्रदर बलराम लेफ्ट, लेकिन ये चित्र आपको पूरे देश में पुरी के मंदिर के अलावा और कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। यानी जो ये फिगर विष्णु की दिखाई गई है ये जगन्नाथ मंदिर को छोड़ करके और कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे इसको विष्णु का अवतार मान लिया गया और इसकी पूजा संपूर्ण देश के, यानी संपूर्ण देश में, चाहे वो ब्राह्मणिकल जो उसको रिप्रेजेंट करते थे थॉट्स को, चाहे आम लोग थे, उन्होंने भी श्रद्धा से आज इस अवतार को विष्णु का अवतार देखने लगे हैं, यानी विष्णु के रूप में जगन्नाथ को देखने लगे हैं और उसे वास्तविक रूप से विष्णु का अवतार मान लिया गया है। This figure of 12th century AD depicts the god Jagannath extreme right with his sister Subhadra center and brother Balram left. While comparing this figure with the following sculpture, Vishnu reclining on the serpent Sheshnag on the 5th century AD। यदि हम इस चित्र की तुलना 5वीं शताब्दी की शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की नीचे दी गई मूर्ति से करते हैं तो यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि इसमें देवता को अत्यधिक भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हो फिगर दिखाई दे रही है इसमें, और यहाँ पे इसका जो फिगर है वो बिल्कुल ही अलग दर्शाया गया है। तो प्रस्तुत उदाहरण में स्थानीय देवता को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है और देश के अन्य भागों में मिलने वाले इसके स्वरूप में कोई भी स्पष्टता नजर नहीं आती है, लेकिन संपूर्ण देश में इसको विष्णु का अवतार मान लिया गया था, जबकि ये एक स्थानीय परंपरा थी, यानी केवल ओडिशा के लोगों की स्थानीय परंपरा थी और इसको संपूर्ण देश में स्वीकार
कर लिया गया था। इसी प्रकार जो दूसरा एग्जाम्पल है, such example of integration are also found amongst goddess cults। और देवी संप्रदायों के समन्वय में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। नॉर्मली वर्शिप ऑफ गॉडेस सिंपली इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोन सिमर्ड विद ऑचर वाज इन वॉज। यानी सामान्य रूप से जो देवी की पूजा आराधना थी वो सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही होती आई थी। वाजिन वॉज यानी चलन था, सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही किए जाने का प्रचलन था। लेकिन these local deities were usually incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity as a wife of principal male deities। इन पौराणिक परंपराओं के अंतर्गत इन स्थानीय देवियों को मुख्य देवताओं की पत्नियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यानी पहले जो देवी की आराधना थी वो केवल कहाँ कैसे दिखाई देती थी कि पूजा आराधना थी वो सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही किए जाने का प्रचलन था। लेकिन जो लोकल डाइटी स्थानीय परंपराओं में, पौराणिक परंपराओं में इन देवियों को देवताओं की पत्नियों के रूप में मान्यता दे दी गई, जबकि ये लोकल ट्रेडिशन था। Sometimes they were provided the rank of Lakshmi, the wife of Vishnu। कभी उन्हें लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी का स्थान प्राप्त किया। Sometime of पार्वती, शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का स्थान प्राप्त किया। तो sometime पार्वती the wife of शिवा। सिचुएशन ऑफ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, भेद और तनाव की स्थिति। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द फॉर्म ऑफ वर्शिप एसोसिएटेड विद द गॉडेस वाज नोन एज तंत्रिज्म और तांत्रिक आइडियोलॉजी। उल्लेखनीय है कि देवी उपासना पद्धति को सामान्यतः तंत्रवाद अथवा तांत्रिक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तंत्रिज्म हैज बीन डिस्कस्ड ऑन preceding pages of present ये छोड़ो। तंत्रिक प्रैक्टिस वर वाइड सेपरेट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में तांत्रिक पूजा पद्धति का प्रचलन था और तांत्रिक पूजा पद्धति के प्रचलन में इट अटैच नो सिग्निफिकेंट टू डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास। इस पूजा पद्धति में वर्ग और वर्ण के भेदों का कोई स्थान नहीं था। As has already been mentioned, several ideas of this forum worship also influenced Shivism and Buddhism, particularly in the eastern, northern and southern parts of subcontinent। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि इस पद्धति के विचारों ने विशेष रूप से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भागों में शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी वज्रयान शाखा का विकास हो गया था। इसको देख कर के कि बुद्ध की भी देवता के रूप में पूजा की जाने लगी थी। Over the courses of next millennium, all these divergent belief and practice came to be classified as Hindu। और कालांतर में इन सभी आचारों और विश्वासों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हो गया। इट अपीयर्स दैट प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ वैदिक पैंथन सच एज अग्नि, इंद्रा एंड सोम बिकेम मार्जिनल फिगर एज वी फाइंड देम रेयरली विजिबल इन कंटेम्परेरी टेक्सचुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन समकालीन साहित्य और मूर्तिकला में जो इंद्र, अग्नि और सोम, उनका निरूपण कहीं भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये वैदिक लिटरेचर से बिलोंग करते थे, वैदिक परंपराओं से बिलोंग करते थे। वैदिक टेक्स्ट में ही इनके फिगर
दिखाई दिए हैं, तो लेकिन उन परंपराओं को यहाँ पे छोड़ दिया गया था। There were sometimes conflicts between the admirers of Vedic tradition and supporters of tantric ideology. वैदिक परिपाटी के प्रशंसकों और तांत्रिक विचारधारा के समर्थकों में कभी कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। The follower of Vedic tradition believed that contact with the divine could be made by performing sacrifices and chanting mantras प्रिजलली, क्योंकि वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग थे ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण और यज्ञों के संपादन पर बल देते थे, किंतु तंत्रवाद के अनुयायी थे वो वैदिक सत्ता के महत्व को स्वीकार नहीं करते थे। वो अपने इष्ट देवता को सर्वोच्च सिद्ध करने के प्रयास में कभी कभी विभिन्न विचारधाराओं और अनुयायियों के संबंध में तनावपूर्ण हो जाते थे। यानी वो तो सेक्रीफाइस को भी महत्व देते थे, लेकिन वो परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस यज्ञ करने को महत्व देते थे, मंत्र उच्चारण को, चैंटिंग मंत्र उच्चारणों को महत्व देते थे, लेकिन तंत्र जो वाद था उसमें बलि प्रथा का भी प्रचलन यहाँ पे बढ़ गया था।